तो गाइस अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाके पिछला पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। शुक्रिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि हमारी दूसरी वीडियो है जिस चैनल की, और पार्ट 2 है सास्के अगर अपने शारिंगान नारुतो को देता तो क्या होता। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि लास्ट में सास्के अपने आँख नारुतो को दे देता है और वहीं सास्के डेड हो जाता है। तो धीरे नारुतो जब वापस आता है अपने विलेज में, उसके आगे की स्टोरी अब कंटिन्यू होती है। तो जैसे नारुतो और ककाशी साकुरा हिडन इन द लीफ विलेज कोनोहा के अंदर आते हैं तो वहाँ माहौल बहुत ही अफसोसगी का होता है क्योंकि वो उचिया क्लैन का एक लास्ट मेंबर था। उचिया क्लैन बेशक ही ख़त्म हो गया हो बट उसका लास्ट एक सर्वाइवल सबके लिए होप था कि उचिया क्लैन सबसे पावरफुल क्लैन में से एक थी। अब बेशक ह्यूगा क्लैन को मेन क्लैन कहा जाता है कोनोहा का, लेकिन बात सच की ये थी कि उचिया क्लैन सबसे पावरफुल और बैकबोन रहा है हिडन इन द लीफ के लिए, क्योंकि उसकी शारिंगान की से डरने वाले उसके हिडन इन द लीफ के सामने आंख तक नहीं उठा सकते थे। लेकिन अब उसका लास्ट, उस क्लैन का लास्ट सर्वाइवर भी मर चुका है। लोगों ने उसे नारुतो को शारिंगान इसीलिए रखनी थी क्योंकि उसके पीछे ककाशी का हाथ था, क्योंकि ककाशी को भी उसके दोस्त ने शारिंगान दी थी और एल्डर्स ने उसे इजाज़त दी थी क्योंकि उसके दोस्त की तरफ से थी। लेकिन नारुतो की तरफ केस कुछ और था क्योंकि नारुतो को लास्ट उचिया सर्वाइवर ने आंख दी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उधर इशू क्रिएट हो रहा था, और ख़ास तौर पे जबकि वो नाइनटेल का जिंजूरिकिन था। इस वजह से विलेजर्स ये बात नहीं मानने को तैयार होते, बट ककाशी की मदद की बदौलत नारुतो से उसकी उचिहा यानी शारिंगान आंख नहीं लेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो काफ़ी टाइम से कहीं आ जा नहीं रहा होता, वो अपने घर पे ही बंद अपने एक कमरे में बैठा होता है। साकुरा कुछ दिनों बाद नारुतो के घर चक्कर लगाती है तो वो देखती है दरवाज़ा बंद है। वो आवाज़ लगाती है, नारुतो दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। तो साकुरा थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन दोबारा से आवाज़ देती है नारुतो तो दोबारा से कोई जवाब नहीं आता। साकुरा परेशान होकर दरवाज़े को थोड़ा बहुत डैमेज करके खोल लेती है, तो अंदर देखती है कि पूरे कमरे में चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं पड़ा हुआ। ये देख के तो वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर उस कमरे में जब झांक के देखती है तो वहाँ नारुतो एक कॉर्नर पे बैठा रो रहा होता है। साकुरा जाती है नारुतो से बात करने के लिए। नारुतो कहता है सासे मेरी वजह से ही चला गया इस दुनिया से। साकुरा कहती है नहीं, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर सासके नहीं अपनी विल पे कि अगर तुम होते तो तुम भी यही करते। तो नारुतो फिर भी रोना नहीं छोड़ता। साकुरा ये देख के तो उससे थोड़ा सा दूर हो जाती क्योंकि अब उसे साकुरा नहीं खामोश करा सकती थी, क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा उसके लिए इमोशनल मोमेंट था। उसे सिर्फ तन्हाई और या फिर कोई ऐसा बंदा जो उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सके वही कर सकता है, लेकिन साकुरा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो भी इमोशनल डैमेज ले चुकी थी। क्योंकि नारुतो के लिए सबसे मुश्किल हो चुका था, पहले उसने अपने माँ बाप नहीं देखे थे, इसी वजह से उसे माँ बाप के प्यार का एहसास नहीं था। लेकिन इस बार सिचुएशन कुछ और थी। इस बार उसने सासके यानी अपने बड़े भाई कह लो, अपना जिगरी यार कह लो, उसका एहसास उसने देखा था कि वो कैसा होता है, कितनी खूबसूरत यादें होती हैं एक दोस्त एक भाई होने की। तो इस बार नारुतो के लिए वो बहुत मुश्किल होता है, और उसके साथ ही उसकी आंख उसके लिए एक और याद दिलाने वाली चीज़ है। जब भी वो उस आंख से देखता है तो उसे सासके की याद आती है। साकुरा ये देख के ककाशी सेंसे के पास जाती है। ककाशी सेंसे ना प्लीज़ नारुतो की मदद करो ना, क्योंकि वो कब से ऐसे अपने बंद कमरे में बैठा हुआ है। ये सुन के फौरन साकुरा के साथ उस नारुतो के घर जाता है और जाके नारुतो से की हालत देख के वो परेशान हो जाता है और नारुतो को जाके कहता है नारुतो चलो बाहर चलते हैं। नारुतो इनकार कर देता है। तो ककाशी नारुतो को कहते हैं कि क्या तुम सासुके का बोला हुआ किया हुआ वादा भूल चुकी हो। सासुके ने कहा था कि मुझे इस आँख से दुनिया दिखाना है, तुमने होकागे बनना
करना है। तुम दोनों जो ख्वाब एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, तो जो तुम दोनों का ख्वाब एक था, उसे पूरा करना है। तो क्या तुम फिर सब भूल चुकी हो? साक्षी कि तुम्हें आँख इस वजह से दी थी कि तुम इसे रोता हुआ दिखाओ, या फिर ऐसे ही तुम करोगे तो तुम जल्दी मर जाओगे, तुम साक्षी के किया वो वादा भूल जाओगे। ये सुनते नारुतो जल्दी से खड़ा हुआ। वो कहता है नहीं, मैं अपना वादा पूरा करूँगा, क्योंकि यही मेरा निंजा वे है। तो इसी के साथ हम ककाशी, नारुतो और साकुरा को रामन शॉप पे बैठे हुए देखते हैं। तो एक नारुतो के साथ सीट खाली होते हैं, जो उसने प्रिटेंड किया था कि वहाँ सास्के की जगह है और सास्के के अलावा कोई नहीं बैठेगा। अचानक से एक छोटा सा लड़का आके बैठ जाता है और कहता है कि एक रोमन देना प्लीज़। नरूटो इस बात को, इस चीज़ को देख के थोड़ा सा गुस्सा होता है कि यानी उसने जहन में उसे सास्के की जगह ही प्रिटेंड करके उसे छोड़ा था। तो अब वहाँ एक लड़का आके बैठ गया है। नरूटो के चेहरे पे गुस्से के असरात आते हैं। ये देख के वो लड़का कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? इस बात पे नरूटो और गुस्सा होता है, लेकिन वो खुद को काबू करता है। तो वो कहते हैं मैं थर्ड होकागे का पोता हूँ, मेरा नाम कोनोहामारू है। तो ये बात सुनकर नरूटो को और गुस्सा आता है और वो एक उसके सर पे पंच मारता है। ये चीज़ देख के साकुरा उसे रोकती है कि नरूटो तुम उस छोटे बच्चे पे क्यों गुस्सा उतार रही है। तो वो छोटा बच्चा कोनोहामारू रोने लग जाता है। यही देख के नरूटो को थोड़ा बहुत एहसास होता है कि शायद वो उसने उस पर ज़्यादा गुस्सा कर दिए। नरूटो आके कोनोहामारू से माफ़ी मांगता है कि मदद मैं तुम पे ज़्यादा गुस्सा कर गया था, मुझे इतने ज़ोर से नहीं मारना चाहिए था। तो कोनोहामारू कहता है कोई बात नहीं। तो इधर ही कोनोहामारू की नज़र जाती है उसकी दूसरी आंख पे। वो पूछता है ये तुम्हारी आंख दूसरी आंख से मुख्तलिफ क्यों है, और ये लाल क्यों है, इसके अंदर तीन मोती तीन लाइन्स सी हैं। नरूटो की आंख में आंसू आ जाता है और वो कहता है कि एक दोस्त का दिया हुआ आखिरी तोहफा है जो मुझे उसके मरने के वक्त मिला था। तो ये बात कोनोहामारू सुन के दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे सास्के उचिया इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। इधर कोनोहामारू परेशान होता है, लेकिन इधर ही वो नारुतो की इस बात से इम्प्रेस होता है कि वो थर्ड होकागे के नाम लेने के बावजूद भी वो डरा नहीं, क्योंकि हर कोई विलेजेस में डर जाते थे और सर झुका लेते थे। लेकिन उसे ये बात नारुतो की बहुत पसंद है कि वो बेखौफ लैन में भी कोनोहामारू नारुतो से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है कि क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे। तो नारुतो ककाशी की तरफ देखता है और ककाशी कहता है कि तुम्हारी खुद की मर्जी है। तो नारुतो सोचता है कि मेरा अगर जहन इधर अगर किसी और चीज़ पे लगेगा तो मैं थोड़ा सा बेहतर फील शायद करूं। तो यही सोच के नारुतो कोनोहामारू को हाँ कह देता है। और हमें पता है जैसे कि नारुतो की स्पेशलिटी दो जुत्सु है, एक सेक्सी जुत्सु और दूसरा शैडो क्लोन जुत्सु। इधर कोनोहामारू को नारुतो ट्रेन करता है उन्हीं दो जुत्सु के अंदर। उनसे ट्रेन करते करते काफ़ी क्लोज हो जाता है। वह ट्रेनिंग के दौरान कोनोहामारू आके नारुतो से पूछता है क्या नारुतो मैं आपको बड़ा भाई कह सकता हूँ। तो ये नारुतो के आंसू निकल आते हैं। और सास्के के जाने के बाद पहला एक शख्स है जिसने उसे अपनाया है और उसे एक मोहब्बत की निगाह से देखे। तो नारुतो कहता है हाँ क्यों नहीं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो यहीं वो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अब टाइम गुजरते गुजरते आ चुका है चुनिन एग्ज़ाम का वक्त, और ककाशी अपनी टीम की तरफ जाके साकुरा और नारुतो से कहता है कि चुनिन एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो यहाँ नारुतो पहले की निस्बत बहुत बेहतर होता है पढ़ाई और इंफॉर्मेशन में, क्योंकि वो सास्के और साकुरा से कम्पीट और उनके साथ रहने के लिए पढ़ाई बहुत अच्छे से करता है। तो इस वजह से इस वाले नारुतो के अंदर इंफॉर्मेशन बेहतर स्टोर्ड है। इस वजह से नारुतो को इस निंजा वर्ल्ड के बारे में काफ़ी कुछ बेहतर पता है उस नारुतो से। तो वो नारुतो कहता है कि इस चुनिन एग्ज़ाम के लिए तो तीन बंदों की टीम होना लाजमी है। तो ककाशी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, वैसे मेरे पास एक सजेशन तो है, अगर तुम रखना चाहो तो रखो, और नहीं। ककाशी कहता है अगर तुम्हें कोई टीम में रखना है तो रखो, नहीं तो मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। तो नारुतो की सुन के थोड़ा बहुत सोचने लग जाता है, लेकिन उधर ही ककाशी कहता है तो मेरी सजेशन थी कोनोहामारू। तो ये सुनकर थोड़ा नारुतो को रिलीफ फील होता है। वो कहता है कि ओके। पीछे से कोनोहामारू भी आ जाता है। तो वो कहता है बिग ब्रदर मैं आपकी टीम में हूँ क्या।
तो नरूटो कहता है हाँ। मेरे नरूटो को याद आता है, वो पूछता है ककाशी से क्या कोनोहामारू एक गेनिन है। तो ककाशी कहता है हाँ वो गेनिन बन चुका है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर थर्ड होकागे थे, इस वजह से उस पर खास फोकस किया गया था उसकी एकेडमी में। तो वो उसने अपनी एकेडमी बहुत जल्द ही क्लियर कर ली है। तो इधर ही टीम 7 रीयूनियन होती है। तो ये टाइम आता है चुनने एग्ज़ाम का स्टार्ट में, जैसे है कि रॉक ली और सास्के की फाइट होती है, तो वो इस बार नहीं होगी। इस बार रॉक ली फाइट करना चाहता है नरूटो से भी और नेजी से भी, क्योंकि नरूटो के पास वो शारिंगान है जिसकी सब तारीफ करते हैं। लेकिन यहाँ अगर रॉक ली उससे इनवाइट करता है एक फाइट के लिए, लेकिन नरूटो इनकार कर देता है। तो हम फर्स्ट राउंड जो देखते हैं चुनने एग्ज़ाम का फर्स्ट स्टेज जो होता है वो एक टेस्ट होता है। लेकिन इधर नरूटो के पास नॉलेज है, तो वो हाफ अपना नॉलेज के बदौलत करता है और हाफ अपने शारिंगान की मदद से करता है। तो इधर ही फर्स्ट स्टेज ख़त्म होता है और वो आसानी से तीनों कोनोहामारू, साकुरा और नारुतो अगले स्टेज में जाते हैं। तो अगले स्टेज में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है ओरोचिमारू का अटैक। लेकिन यहाँ ओरोचिमारू अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सास्के की बॉडी में इस वजह से अपना कस्टमर के लगा सका, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अलग एंटिटी या फिर को टेल बीस वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ नारुतो की बात अलग है, वो अगर चाहता भी सही कस्टमर लगाना, लेकिन वो 9 टेल फॉक्स उससे डिनाई कर देती और वो कस्टमर खा जाता। तो ओरोचिमारू अपना इधर अटैक करने के बजाय अपना होकागे की तरफ अटैक करने के बारे में अब ज़्यादा सोचता है। ये बात सच है कि उसे अभी भी शारिंगान चाहिए होती है, लेकिन वो वैसे नहीं कर सकता। उसे पता है कि इसकी भी एक कीमत होती है। तो वो फिर यही बारी आती है थर्ड राउंड की, जहाँ फर्स्ट फाइट्स होती हैं कीबा और नारुतो के बीच में, जहाँ नो डिफरेंटली विदाउट एनी एफर्ट नारुतो का जीना पक्का है, क्योंकि इस बार उसके पास शारिंगान है। इस बार इसकी जुत्सु पे पकड़ पहले से बेहतर है, और इस बार उसे साकुरा और सास्के के साथ अटैच में रहने में थोड़ा बहुत उसे थोड़ी अक्ल पहले से ज़्यादा है। इस बार स्ट्रेटजी उससे पहले से भी बेहतर है। तो फिर इधर नो डाउट्स वो कीबा से बड़े आसानी से जीत जाता है। बाकी फाइट्स वैसी ही होंगी। तो आगे हम थर्ड स्टेज पे जाने से पहले, जैसे कि आगे फोर्थ स्टेज पे जाने से पहले, जैसे कि मंथली एक गैप होता है, तो वहाँ अब गैप के अंदर इंफॉर्मेशन आती है होकागे के पास कि ओरोचिमारू कुछ प्लान कर रहा है। इसी प्लानिंग को चेक करने के लिए ओरोचिमारू के बेस पे ककाशी को भेजा जाता है, ताकि वो पहले पता चल आ सके, क्योंकि चुनन एग्ज़ाम अब सर पे आ चुके थे और होकागे ये नहीं चाहता था कि चुनन एग्ज़ाम पे कोई आँच आए। लेकिन इसके दौरान अब नारुतो को ट्रेन करने वाला नहीं था। जैसे कि मेन टाइमलाइन के अंदर जिराया आता है और जिराया नारुतो को ट्रेनिंग देने के लिए मानता है। इसमें भी नारुतो को ट्रेनिंग देने के लिए जिराया ही आता है, सब कुछ सेम होता है। बट इधर चीज़ जो डिफरेंस होती है कि एक कस्टमर जिराया को उसको नहीं हटाना होता, क्योंकि ओरोचिमारू कभी नारुतो से भी मिला तक नहीं, तो उसने कोई सील वगैरह नहीं लगाई, तो सील इधर ओपनिंग नहीं है। अब दूसरा चेंज यहाँ होगा जब नारुतो फर्स्ट टाइम 9 टेल के अपीयरेंस यानी फेस टू फेस होगा। यहाँ 9 टेल कुछ नारुतो के पीछे सेंस करेगी। वो क्या सेंस है वो आगे जाके पता चलेगा। तो इधर चेंज इधर 9 टेल उसे थोड़ा सा पहले से बेहतर चकरा देती है, और इधर कामाबुंटा आता है, समन होता है, और नारुतो उसका एक पूरे दिन में चैलेंज करने के बाद जीतने के बाद वो सेम प्रोसेस हो। तो इधर जहाँ ककाशी को भेजा जाता है ओरोचिमारू के बेस पे, तो वहाँ पता लगता है कि ओरोचिमारू काफ़ी टाइम पहले का ये बेस छोड़ चुका है। तो ककाशी को वापस बुला लिया जाता है। जब ककाशी वापस जाके देखता है तो जिराया की नारुतो के साथ ट्रेनिंग पहले से जल्दी ख़त्म हो चुकी है। जैसे मेन टाइम लाइन में होते इसे महीना लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्द ही ड्रॉप कर लेता है। तो ककाशी सोचता है कि तुम्हारे पास शारिंगान है, ऐसा अटैक सिखाता हूँ जो कि सिर्फ उचिहा के शारिंगान ही कर सकती हैं। तो नो डाउट वो वहाँ उसे नारुतो को चितोरी सिखाता है। हाँ, यहाँ नारुतो ने पहले चितोरी सीखा राशिंगान से। तो इधर नारुतो चितोरी की ट्रेनिंग लेने के बाद उधर जब जोनिन एग्ज़ाम के फोर्थ लास्ट मैच की तरफ जाता है, यानी उधर उनका लास्ट स्टेज चल रहा है। अब हमारा नारुतो की पहली फाइट होती है नेजी से।
तो इधर ही विलेजर्स काफ़ी गुस्से में होते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ये नारुतो ऐसे ऊपर नहीं आ सकता, ये उचिहा की शारिगान की बदौलत ही ऊपर आया है। तो सब उसे ब्लेम करने लग जाते हैं, पहले से ज़्यादा हेट मिल रहा होता है। तो नारुतो इधर एक फैसला करता है, वो कहता है कि मैं शारिंगान इस्तेमाल नहीं करूँगा। साकुरा आवाज़ देती है कि नहीं नारुतो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम शारिंगान इस्तेमाल करो, अब ये तुम्हारी है। लेकिन नारुतो कहता है नहीं, मैं इन सब को साबित करके रहूँगा क्योंकि मैं होकागे बनना चाहता हूँ। इधर लोग विलेजर्स नारे लगाते थे कि निजी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला ये नारुतो। सब वैसे ही प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि नारुतो कुछ भी नहीं है, लेकिन नारुतो जो कुछ है वो नहीं पता। इधर नारुतो पहले से बेहतर तरीके से निजी को हराता है क्योंकि ये पहला डिफरेंस कि वो पहले से बेटर स्किल रखता है, दूसरा डिफरेंस कि इस बार क्यूबा चक्कर में उससे नाइन टेल फॉक्स ज़्यादा चक्कर देती है। तो हमारा इधर निजी से नारुतो जीतने के बाद थोड़ा सा शफलिंग करूँगा, पोजीशन चेंज करने के बाद कारा वर्सेस नारुतो होगा। तो यहाँ कारा का अल्टीमेट डिफेंस नारुतो की चितोरी के सामने फीका पड़ जाता है, जैसे कि सास्के की चितोरी के सामने फीका पड़ा था। तो यही माई ब्लड का मेनली तो वो क्रेजी टेलो होगा। बट इधर से चीज़ें चेंज होते हैं कि वहीं ओरोशिमारू का अटैक होगा, वहीं गारा के पीछे नारुतो और साकुरा जाएंगी और बाकी सब अपने अपने जैसे मेन टाइम लाइन में पोजीशन थी वैसे ही फाइट करेंगे। बट जहाँ तक डिफरेंस है कि यहाँ सास्के नहीं होगा, गारा वर्सेस नारुतो की फाइट वैसे ही चलेगी। नारुतो गामाबुंटा को समन करेगा और नाइन टेल फॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा वो, और शिकाकू की ट्रांसफॉर्मेशन वो वैसे ही टेक प्लेस करेगी। बट जो द चेंज लड़ने के बाद उसे वो मैजिकल वर्ड्स कहेगा, वो याद द सेम टॉक नो जुत्सु। तो उसके बाद मेजर चेंज यहाँ आता है कि नारुतो अब देखेगा साकुरा कहाँ है। तो वो वहाँ मुड़ के देखेगा कि साकू से याद आएगा कि साकुरा तो उधर ही थी जहाँ शिकाकू और उसकी लड़ाई हुई थी गामोबुंटा की। तो वो जल्दी से भागेगा और वहाँ काफ़ी तबाही मची होती है। वो अपनी शारिगान की मदद से बहुत जल्द ही उसे देख लेता है साकुरा को। साकुरा ये जिसके ऊपर बहुत सारे दरख्त गिर चुके हैं, वो जाके दरख्त हटाता है तो महसूस होता है कि अब वो नहीं रही। RIP ट्रैश। लेकिन यहाँ ट्रैश ट्रैश नहीं थी, इस स्टोरी में थोड़ा उसका बेहतर कैरेक्टर था, लेकिन मैंने उसे हटाना इस वजह से ज़रूरी समझा क्योंकि इस दरबी हिनाटा को टेक प्लेस करना था और साकुरा नो डाउट सास्के के साथ ही ठीक है। वी डो नॉट वांट एनी अनोइंग कैरेक्टर बिसाइड नारुतो, तो फिर हम इधर से साकुरा को टेक असाइड करते हैं। लेकिन इधर ही एक और ट्विस्ट आता है कि साकुरा के जाने के बाद नारुतो अनलॉक करता है मांगेक्यू शारिंगन, और क्योंकि ये एक और डीप हिट था नारुतो के लिए, और इधर उचिया का होना लाजमी नहीं, इधर है द इमोशन इज द की ऑफ मंगेक्यू शारिंगन। यही नारुतो के आंखों में वही मंगेक्यू शारिंगन चमकती है जो कि सास्के की आंखों में मंगेक्यू शारिंगन थी। तो यहाँ नारुतो अब अनलॉक कर चुका है मंगेक्यू शारिंगन, लेकिन इसके साथ वो एक दोबारा अकेला हो चुका है। अब उसके पास ना सास्के ना साकुरा है और अब वो अकेला है। वहाँ भी वैसे ही होता है, थर्ड होगा के मारा जाता है ओरोचिमारू के हाथों। तो यहाँ कोनोहामारू के ग्रैंडफादर भी मर चुके हैं एज मेन टाइमलाइन एज वेल एज मेन टाइमलाइन। इसी के साथ हमें ट्रैश अपनी थ्योरी के आगे कभी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अब नारुतो दोबारा अकेला हो चुका है, लेकिन उसके पास अब ऐसी चीज़ आ चुकी है जो बहुत कम ही उचिया पा सकें, और वो उचिया ना होने के बावजूद भी उसे हासिल कर सके, वो है मंगेक्यू शारिंगन। उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एंड दुरुस्त पढ़ना ना भूलिएगा।